तो फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं कि गिटहब कैसे सेट करते हैं लोकल मशीन पे। ये मैकबुक प्रो है। मैकबुक या कोई भी उसमें गिटहब को कैसे सेट करते हैं, जो सी आई सी डी पाइपलाइन है। सी आई सी डी का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि सी आई सी डी इसलिए हम लोग करते हैं कि मान लो एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं किसी चीज़ पे, या इधर कोड हो या जेमीटर हुआ या कोई भी चीज़ पे, तो उन फाइल्स को अगर बार बार उनमें चेंजेस हो रहा है तो उन चेंजेस को एक जगह हम लोग रख सकते हैं किसी फोल्डर में ऑनलाइन। जो गिटहब उसके लिए मेन यूज़ होता है, गिट उसी के लिए यूज़ होता है। और हम लोग बार बार उसमें अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उनको हम वहाँ ऊपर रख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, और वो बैकअप भी रहता है। और 10 लोग अगर काम कर रहे हैं तो 10 लोग अपना काम जो है वो गिट के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं और एक दूसरे के काम को लास्ट में फाइनल पाइपलाइन में ऐड भी कर सकते हैं। तो सी आई सी डी का मतलब ये होता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर वाले ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को। वो लोकल में हम कैसे सेटअप करते हैं, जो टेस्टर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है कि गिटहब कैसे सेट करना है। तो गिटहब सेट करने के लिए क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले तो मेरे सिस्टम में कौन से फोल्डर्स है जिनको मुझे रखना है उसके अंदर। तो मान के चलो अगर मेरे पास कोई फोल्डर है, ये टेस्ट फोल्डर में अगर बना देता हूँ कि टेस्ट गिट, राइट। ज़्यादातर ध्यान रखना स्पेस की बजाय अंडरस्कोर देना। तो टेस्ट गिट करके फ़ोल्डर है मेरा डॉक्यूमेंट्स के अंदर। इस फोल्डर के अंदर मेरे पास कोई फ़ाइल पड़ी हुई है, मान लो कोई फ़ाइल कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। जैसे XML फाइल है, इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो मुझे चाहिए कि यार मेरा ये फ़ोल्डर जो है ऐसा बन जाए कि इस पे अगर 10 लोग काम भी कर रहे हो ना इसके अंदर इस फाइल पे, 10 लोगों के काम मुझे गिट पे मिल जाए, गिट हब पे। तो गिट हमेशा ये जो सी आई सी डी पाइपलाइन होती है और उसका जो टूल होता है उसको गिट हब बोलते हैं। जिस टूल के थ्रू हम यूज़ करते हैं उस गिट हब, गिट लैब, बिट बकेट, ये सब टूल होते हैं जो गिट को सपोर्ट करते हैं। गिट 2005 में आया था, और मैं थोड़ा नॉलेज दे रहा हूँ आपको, गिट 2005 में आया था। इस फोल्डर पे गिटहब कैसे करते हैं और मैक पे कैसे हम लोग सेट करते हैं। तो ध्यान रखना, पहले हमको एक गिटहब पे अकाउंट चाहिए होगा। तो पहले मैं जाके दिखा देता हूँ कि ये गिटहब की साइट होती है। इस पे देखो मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो आप भी कर सकते हैं, गिटहब पे जाओ और साइन अप कर लो। एक तो साइन अप कर लोगे तो लॉगिन और सब पूछेगा, जो जनरल प्रोसेस है मैं वो नहीं बता रहा हूँ, वो पूछेगा। उसके बाद आप गिटहब का ऐसा लॉगिन हो जाएगा आपको। उस पर लॉगिन होने के बाद क्या करो, आपको न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करना है। रिपोजिटरी मतलब वही फोल्डर ही रिपोजिटरी के नाम पर। तो मैं बोल देता हूँ कि टेस्ट गिट, ये फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया है यहाँ पे रिपोजिटरी नेम में, राइट। पब्लिक है, प्राइवेट है, जो भी है मैं सेट कर सकता हूँ। बाकी कुछ नहीं करना है, बस क्रिएट रिपोजिटरी कर दो। तो क्रिएट रिपोजिटरी करता हूँ मैं, तो मेरा इस तरह से आप देख सकते हो कि मेरा ये बन गया है। और इसका मेरे पास एक URL भी आया है। देखो ये URL बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये URL याद रखना है। HTTPS और ये, तो ये URL कहीं लिख सकते हो तो लिख लेना, अदरवाइज मिलता ही है इसमें तो, राइट। अब हमें देखना है कि हमें अकाउंट सेट हो गया, हमारा सब कुछ बन गया। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे वैसे कमांड्स देता ही है ये कि क्या करना है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करोगे, ये यहाँ की कमांड दी है। अब क्या करना है, मेरे इस फोल्डर को मुझे बनाना है कि सब मेरा फोल्डर गिट जैसा बने इसके अंदर। तो इस फोल्डर को बनाने के लिए अब मुझे क्या है, मैं मैकबुक प्रो पे हो तो मैं पहले अपना टर्मिनल ओपन करूँगा। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं देखूँगा कि मेरे पास गिट है कि नहीं। गिट नहीं है तो आप ब्रू इंस्टॉल गिट कर सकते हो, ब्रू इंस्टॉल गिट। तो आपका गिट इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, देख लेना पहले कि गिट इंस्टॉल है कि नहीं। तो गिट डैश डैश वर्जन करके चेक करोगे तो पता चल जाएगा कि गिट है कि नहीं है। ये देखो गिट है मेरे पास ऑलरेडी, गिट वर्जन का। अब मुझे किस फोल्डर को बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि उस फोल्डर में जाऊँगा पहले। तो CD मुझे पता है डॉक्यूमेंट्स में है मेरा, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी मैं किस में है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी मेरा जो है वो टेस्ट अंडरस्कोर गिट फोल्डर है। तो मैं इसके अंदर जाऊँगा, CD टेस्ट अंडरस्कोर गिट, टेस्ट अंडरस्कोर गिट में मैं आ गया। अब मैं यहाँ पे कमांड लिखूँगा कि गिट स्टेटस क्या है इसका। तो बोल रहा है कि ये गिट की रिपोजिटरी है ही नहीं। पहले वो कहता है कि भाई इसको आप गिट रिपोजिटरी बनाओ, राइट, तभी ये काम करेगा, राइट। तो गिट रिपोजिटरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, पहले अभी कोई भी कमांड मैं इसमें डालूँगा,
कुछ भी काम नहीं करेगा, राइट। तो गिट बनाने के लिए मेरे कमांड्स भी मैंने लिख के रखी है, मैं उसमें आपको भेज दूंगा। गिट वर्जन चेक किया। अब सबसे पहले क्या होगा कि आपको गिट का यूज़र नेम पासवर्ड सेट करने पड़ेंगे। तो मान लो मैंने यूज़र नेम पासवर्ड ऑलरेडी सेट किए हुए हैं गिट के, राइट। तो गिट के पासवर्ड मैंने सेट किए हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा कि या मैं आपको दिखा देता हूँ कि चलो गिट के पासवर्ड इस तरह से एक कमांड है, ये कमांड आपको डालना पड़ेगी गिट कॉन्फ़िग। तो कॉन्फ़िग में यूज़र नेम मेरा उस जो इस फोल्डर जो मैं दे रहा हूँ उसका उस फोल्डर का मेरा पासवर्ड ये हो गया, यूज़र नेम ये हो गया। और सेम वे ऐसा ईमेल भी मैं सेट कर सकता हूँ, करना ही पड़ता है ये अपने को, कर सकता हूँ नहीं, करना ही है। तो ये गिट सेट कर लो, ठीक है, कोई एरर नहीं है, मतलब सही है सब कुछ अभी तक का, ठीक है। अब क्या करना है कि अब आपको देखना है कि यार भाई मेरा कुछ कमिट या कुछ है कि नहीं है। तो मैंने देखा था अभी अभी करके, कुछ भी नहीं है मेरा तो अभी तक। अब मैं क्या करूँगा कि पहले गिट इनिट करूँगा। गिट इनिट करना है मतलब इनिशियलाइजेशन, मुझे इस फोल्डर को इनिशियलाइज करना है। तो देखो इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी दिस 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 गिट, ये गिट रिपोजिटरी मेरी जो है इनिशियलाइज हो गई है, ठीक है। अब इस इनिशियलाइज होने के बाद क्या करना है, मेरे को इसको जो है ऐड करना है। मतलब इसमें क्या प्रोसेस होती है मैं बता देता हूँ आपको। देखो ऐड होती है, इसमें दो तीन चीज़ें होती है। देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ देखना आप, बस इतना ही ध्यान रखना। मतलब जो फाइल्स आपको चेंजेस करवानी है उसको पहले आपको जो है उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। मतलब ऐड का मतलब वो कि वो ऊपर जो ऑनलाइन हमारी गिट की ये है ना, इस पे जाने के लिए तैयार करनी पड़ेगी पहले उन फाइल्स को। तो तैयार करने के लिए पहले ऐड करनी पड़ेगी, तो वो गिट को पता चल जाएगा कि यार ये फाइल्स ऐड है, और उनको कमिट करना पड़ेगी। तो मतलब वो रेडी है। मान लो 50 फाइलें आपने दिन भर काम किया, 50 फाइलें आप ऐड करते गए कि भाई ये आखिरी में मुझे भेजना है। उन 50 फाइलों को फिर आपको कमिट करना पड़ेगा कि भाई हाँ ये फाइनल हो गई है। उसके बाद उस कोड को पुश करोगे तब जाके वो गिट पे जाती है। तो यहाँ वो स्टेज पे रहती है जब हम कमिट करते हैं, उसके पुश पे वो सीधा ऊपर चली जाती है रिपोजिटरी पे। मतलब सारे चेंजेस वेंजेस सब कुछ वहाँ चले जाते हैं। तो अब मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मतलब मेरे उस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स थी, तो मैं क्या करूँगा गिट ऐड, अब स्पेस डॉट करके, राइट। अब मुझे पता है कि मेरे सारी फाइल्स जो है, मैं शुरुआत में मेरी सारी फाइल जाना चाहिए, मैं सारी फाइल्स को ऐड करवा रहा हूँ। अगर नहीं है तो आपको स्पेस ये डॉट की जगह उस फाइल का नाम दे दो आप कि मेरी ये फाइल जाना चाहिए, तो भी आपका काम हो सकता है। देखो वो ऐड हो गई होगी, स्टेटस चेक करते जाओ बार बार। देखो ये फाइल ऐड हो गई। अगर मैं चाहता तो वो भी कर सकता था कि गिट ऐड स्पेस डॉट, तो भी सारे फोल्डर्स की फाइलें चली जाती। दोनों काम सेम ही करते हैं, या तो मैं एक एक फाइल करवा भी कर सकता हूँ और वो भी करवा सकता हूँ। वो फाइल मेरी तैयार हो गई, देखो कि चेंजेस टू बी कमिटेड, अब ये चेंजेस कमिट होंगे, ऐसा कमिटेड किए होंगे। तो गिट, अब मुझे इनिशियली कमिट करना है इस चीज़ को कि भाई मेरे चेंजेस तो तैयार होगा कि हाँ इनको भेजना है। अब मुझे इनको क्या करना है, देखो ऐसे ग्रीन मिल जाए। अब मुझे पहला कमिट करना है, तो एक कमांड है गिट कमिट डैश एम, और इस ये डैश एम मतलब मैसेज के लिए कि माय फर्स्ट कमिट, मान लो, चलो मैं लिख दूँ माय फर्स्ट कमिट, राइट। अब मेरी फाइल्स जो है ये कमिट होने के लिए तैयार है, मतलब ऊपर जाने के लिए तैयार है। अब देखो अभी यहाँ आके देखो इस रिपोजिटरी में कि भाई मेरी रिपोजिटरी का क्या हुआ, राइट। मतलब ये टेस्ट गिट तो अपन ने बनाया हुआ था, वो था, राइट, अपन ना बनाया हुआ था यहाँ पे कि भाई यहाँ एक का कॉपी कुछ भी नाम से हमने बना लिया था। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो टेस्ट गिट है ये अभी इसको अभी ये जो टेस्ट गिट है ये हमारे उस फोल्डर से जुड़ा नहीं है। अभी तो क्या है, हमारा खुद का ही वो हुआ है कि भाई हाँ ये अलग है, यहाँ पे सेटअप हो गया है, गिट्स के लिए तैयार है। और ये इधर गिट भी ये लेने को तैयार है और ये देने को तैयार है, बट अभी दोनों में कनेक्शन नहीं हुआ है। तो कनेक्शन करवाने के लिए हमें ये वाली डालनी पड़ेगी, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये वाली, राइट।
ये वाली मेरे को यहाँ पे डालनी पड़ेगी कमांड, गिट रिमोट ओरिजिन। ये जो मैंने HTTPS बोला था ना, URL रखना इस रिपोजिटरी का, वो ये URL है। ये URL से अब जुड़ेगी मेरी कि भाई अब दोनों जुड़ जाओ। अब दोनों जुड़ गई है, राइट। अब ये दोनों एक साथ जुड़ गई है, समझ रहे हो। अब ये दोनों एक साथ जुड़ गई है, राइट। अभी भी कायदे से तो ये जुड़ी नहीं है, बट हाँ ये मान के चलो कि अभी दोनों तैयार हो गए, दोनों को पता चल गया है कि भाई ये कुछ है, ऐसी फाइलें वाइलें रखनी पड़ेगी हमें, राइट। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं आया है यहाँ पे, वो फोल्डर भी नहीं आया है। अब क्या करना पड़ेगा, हमें भेजना पड़ेगा उसको, पुश करना पड़ेगा इन फाइल्स को। अब इस फाइल्स को क्या करना पड़ेगा, हमें पुश करना पड़ेगा। देखो अब मैं गिट पुश ओरिजिन मास्टर, अब देखो पुश होने के लिए बोलेगा और उसके पहले वो मांगेगा सब कि भाई यूज़र नेम पासवर्ड दो। हर कोई तो नहीं रख सकता है ना मेरी उस पर जाके। अब देखो पासवर्ड मांग रहा है कि पासवर्ड बताओ तुम्हारा। अब पासवर्ड मैं अगर डाल भी दूंगा ना, इसका यूज़र नेम पासवर्ड तो नहीं काम करता है यहाँ पे। इस यहाँ का लॉगिन साइन अप पासवर्ड उसके लिए मेरे को क्या आता है कि यहाँ प्रोफाइल में जाके, सॉरी सेटिंग में जाना पड़ता है। सेटिंग में जाके यहाँ पे नीचे डेवलपर सेटिंग होती है, यहाँ पे मुझे एक कोड जनरेट करना पड़ता है, गिटहब का पर्सनल एक्सेस टोकन जनरेट करना पड़ता है। ये मैं ऑलरेडी जनरेट कर चुका हूँ, इसलिए मेरे पास तो वो ऑलरेडी है, राइट। बाकी आप कर सकते हो, और उसका एक्सपायरेशन जो है वो आप डाल सकते हो नेवर। तो अब देखो ये पासवर्ड मांग रहा है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ जनरेट किया हुआ है। देखो ये गिट टोकन, गिट टोकन में ऐसा इस पासवर्ड में डाल दूंगा ना, तो ये मतलब ये अलाउ करना चाहिए था इसको। मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है, तो मैं दूसरा भी जनरेट कर सकता हूँ। नहीं कर रहा है तो बाहर में जाना नहीं। और उसने बोल दिया था कि मेरे को देखो आपके हैं यहाँ पे टोकन है आपका। ये बहुत लेंदी में जा रहा है, देखो डिनाई करते हैं इसको। ये भूल जाओ इसको, अब जरा नया ही जनरेट कर लेते हैं। द टोकन इज नो एक्सपायरेशन डेट। अब एक्सेस करने के लिए मांग रहा है। रीजनरेट, अब मैं रीजनरेट कर रहा हूँ, मैं नो एक्सपायरेशन के साथ में जनरेट कर दो मेरा एक टोकन, तो टोकन जनरेट कर देगा मेरा ये कि लो भाई ये टोकन है। ये कॉपी किया है मैंने यहाँ से, वो का वो जैसा ही है पहले जैसा ही। और वापस से मैं हिट मारूंगा तो देखो नहीं, अभी तो यूज़र नेम मांग रहा है। देखो ये ओपन ने किया नहीं है। ये यूज़र नेम मैंने सेट किया था ना शुरुआत में, यहाँ पे वो यूज़र नेम था। यहाँ पे देखो ये वो यूज़र नेम डाला। अब पासवर्ड मांग रहा, पासवर्ड में सीधा वो पेस्ट कर दिया मैंने, टोकन जो भी वहाँ से लिया। अब दिखता नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना कमांड। देखो शुरू हो जाएगा। अब मेरा असली फ़ोल्डर जो है जा रहा है, कनेक्शन सब बन गया है और अब मेरा फ़ोल्डर जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, मेरा कंप्रेस होके वहाँ जा रहा है, चला गया देखो ये वहाँ पे। ठीक है, अब मैं शायद देख सकता हूँ वहाँ पे कि मेरी रिपोजिटरी कहाँ है। देखो ये रहा टेस्ट किट अपना, 17 सेकंड पहले अपडेट हुआ, मतलब मेरी चीज़ें आ गई है। देखो वहाँ से ये देखो error.xml फाइल आ गई मेरी। 6 मिनट क्यों बता रहा है, मतलब पहले ही कमिट हो गई थी 6 मिनट पहले ही है, इसीलिए ये बता रहा है। बाकी ये मास्टर ब्रांच बन के मेरा आ गई है मेरी XML फाइल वहाँ से, राइट। इस तरह से मैं अपना मेरा जो फ़ोल्डर बना था उसको मैंने चेंज कर दिया और मैंने उसको वो कर दिया। अब मैं वापस से अगर मेरे इसमें थोड़ा चेंज हुआ, मान लो
चेंजेस हुआ मेरा। error.xml फाइल जो है मेरी, उसमें मान लो मैंने चेंज किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, देखो गिट का फोल्डर बन गया, रिप्लेस कर दिया मैंने। चेंजेस हुआ है मतलब मेरे इसमें कुछ, तो चेंजेस होने के लिए मैं पहले गिट स्टेटस देखूंगा कि यार भाई मेरा क्या दिक्कत है। देखो इसमें बताया कि इसमें चेंजेस हुए भैया, किसी ने चेंज किया इसमें, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, गिट कमिट की मेरी क्या थी, गिट कमिट, गिट ऐड करना पड़ेगा पहले, तो मेरे को वापस से गिट ऐड करना पड़ेगा। तो मैं गिट ऐड करूँगा उस फाइल को, ऐड स्पेस डॉट, मतलब सारी उस फोल्डर की। अब गिट स्टेटस देखूँगा कि हाँ यार ये जाने को तैयार है, मॉडिफाइड वाली अब जाने को तैयार है। तो पहले ऐड करना है, इनिट नहीं करना है, ऐड करना है और स्टेटस चेक करना है। अब जाने को तैयार है, अब इसको कमिट करना पड़ेगा मेरे को। तो कमिट में मेरे को लिख दो कि मेरा सेकंड कमिट है, मतलब अब ये अभी मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ इसको कि हाँ अब ये गिट कमिट -m, तो मतलब मेरी ऐड हो गई है। अब मतलब ये एरोप्लेन पे बैठ चुकी है, अभी एरोप्लेन जाएगा गिट को देके आएगा, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको पुश कर, अब वापस से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो ऑलरेडी है। मैं पुश कर दूंगा कि चलो पुश हो जाओ। देखो इसने पासवर्ड मांगा, वही चीज़ मैंने पेस्ट मार दी, डिनाई कर दी। देखो डिनाई कर देने का वो ऐसा मांगे तो यहाँ पे वो आपसे यूज़र नेम मांगेगा, ठीक है, पासवर्ड डाल देना वही जो वहाँ से टोकन लिया था। देखो वो पासवर्ड नहीं लिया उसने, क्योंकि मैंने वो दूसरा छोटा वाला पासवर्ड डाला, तो वो टोकन डालना पड़ेगा मुझे। तो टोकन कहाँ था मेरा टोकन, भैया ने कॉपी नहीं किया, टोकन फिर से जाके लेना पड़ेगा मुझे। टोकन रख लेना अपने पास एक बार अच्छे से, तो ठीक रहेगा, बार बार दौड़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं गया गेट में, तो देखो ये अभी आई नहीं है मेरी फाइल, उसके लिए पहले मेरे को लेना पड़ेगा। मुझे टोकन चाहिए पहले, तो टोकन एक बार मिलने के बाद टोकन पास करूँगा तो वो फाइल जो है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। दिखाई देता हूँ मैं आप लोगों को एक बार, तो बेटर रहेगा। और आपको पता चल गया होगा कैसे ऐड करना है फोल्डर्स गिट पे, और अपने लोकल सिस्टम को गिट के लिए CI/CD के लिए तैयार कर लेने का है। और जेनकिंस भी मैं आपको बताऊंगा कुछ दिनों बाद, इसका जेनकिंस पोर्शन भी मैं आपको बताऊंगा। चल भाई जल्दी, चल भाई, थोड़ा नेट स्लो है इसलिए सेटिंग में जाने का, और उसी तरह से वो टोकन जनरेट करके पास कर देने का यहाँ पे, तो ये सक्सेस हो जाएगा। अभी जैसा देखा था ना यहाँ सक्सेस हो गया था कंप्रेस करके, वैसा ही ये उस पर सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस ही है, कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट मारना ही है वो टोकन आपको, तो वो आपका हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि गिट कैसे सेटअप करते हैं अपने लोकल सिस्टम में, और मैकबुक पे बताया, विंडोज़ में भी ऐसे ही गिट बाश करके होता है, उससे ही सेम प्रोसेस ही होती है, वो आप कर सकते हो। और किस तरह से सेट करके CI/CD रेडी कर सकते हो एटलीस्ट, ताकि कोई बार बार आपको नहीं कहे कि यार आपका वो कहाँ है, राइट। टोकन जनरेटेड कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द गिटहब API एक्सेस। देखो सारा था, वो टोकन कहाँ मिलेगा वो बताने हैं, गिटहब पर्सनलाइज्ड
देखो इधर डिलीट 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 कहाँ गया, वो की है ही नहीं है। देखो दिस टोकन हैज़ नो एक्सपायरेशन डेट, टोकन स्किल पर्सनल जनरेट रिवोक ऑल। यहाँ पे टोकन मुझे दिखा सकता है मेरा टोकन क्या है। देखो फिर भी मना कर रहा है, दिस फॉर्म जनरेट ए न्यू टोकन। फिर से मुझे न्यू टोकन जनरेट करना पड़ेगा। मैं न्यू टोकन नो एक्सपायरेशन के साथ जनरेट कर देता हूँ, और इस बार मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा। देखो मैंने ये किया, अब इसको मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है ना, और यहीं मार भी दिया पेस्ट, ठीक है। वापस से पुश किया, पासवर्ड मांगा, यूज़र नेम मांगा, कूल 06 डाला, पासवर्ड मांगा, वो टोकन जो है वो पेस्ट कर दिया मैंने, कॉपी पेस्ट। देखो ये हो गया मेरा। अब देखो उसकी ब्रांच पे जाके कि भाई दिखाओ मेरा ये, तो अब देखोगे कि उसी रिपॉजिटरी के अंदर देखो ये टेस्ट गिट के अंदर जो है मेरा रिसेंट एक्टिविटी में वो आ जाएगा, नेट स्लो की वजह से, बट इस तरह से वो हो जाएगा। जो मैंने बताया वो प्रोसेस आप प्रीवियस प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपका 40 सेकंड पहले अपडेट हो गया, राइट। ये देखो गिट के अंदर मेरी 2 कमिट होके आए हैं, और ये अभी हो गया है। देखो 6 मिनट पहले कमिट किया था, टाइम तो लगा अपने को टोकन जनरेट में। ये देखो फर्स्ट कमिट सेकंड कमिट आ गया। तो इस तरह से सक्सेसफुली हम कर दिया हमने, यस सीख गए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।